देखिए वो बहुत सारी बातें क्या है, 2 पॉइंट होते हैं। तीसरा पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ concave mirror will always be negative। देखो ऐसा क्यों बोला मैंने, ये आप जानते हैं कि यदि मैं कनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट करता हूं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को इधर कट करती है। तो ये जो लेंथ आएगी FP या PF जो लेंथ आएगी, ये इसको फोकल लेंथ कहते हैं। और ये पॉजिटिव रीजन होगा और ये निगेटिव रीजन होगा। तो ये लेंथ P के निगेटिव रीजन में है, इसलिए फोकल लेंथ यहां क्या आएगी, निगेटिव F आएगी। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है, ये दूसरे पॉइंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस दूसरे पॉइंट के, ये तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, the focal length of convex mirror will always be positive। तो ये पॉजिटिव कैसे है, देखिए इसको हटाना पड़ेगा मुझे, यहां से हटा देते हैं। अब इस पॉइंट को मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अगर कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे जा रही है और ऐसा फील होगा कि वो इस पॉइंट से आ रही है। तो इस केस में जो इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को यहां कट करती है, इसलिए फोकल लेंथ ये आएगी और ये फोकल पॉइंट आएगा। और P ये है, P के रेस्पेक्ट में ये आने वाली रे की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये रीजन पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्योंकि आने वाली रे की डायरेक्शन ये है तो ये रीजन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फोकल लेंथ यहां क्या आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो अगर आपको ये मिरर दिया गया है और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है AB, इस ऑब्जेक्ट का इमेज मान लेते हैं किसी इस लोकेशन पे बन रहा है, ये बन रहा है मान लेते हैं, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनाए आप। यदि इस मिरर में से कुछ पोर्शन काट दिया जाए, ये मिरर यहां रखा हुआ है, एडजस्टेड है, फिक्स है, इसकी लोकेशन पॉइंट P की यहां है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये कोई डिस्टेंस है x और ये कोई डिस्टेंस है y। समझे? मतलब x डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज y डिस्टेंस पे बन रहा है। अगर यहां से इस पोजीशन, इस स्टेट से इस मिरर को कोई काट देता है, आधा काट दिया किसी ने या कितना भी पोर्शन काट दिया, इस पोजीशन को चेंज नहीं किया उसने, आगे पीछे नहीं किया, मिरर को उसने काट दिया, और चाहे वो कितना भी काट दे, चाहे आधा काट दे और चाहे आधे से ज्यादा और ज्यादा काट दे, वो समझे ना, इतना भी काट दे, नीचे आधे से ज्यादा पोर्शन काट के उसने फेंक दिया, सिर्फ ये पोर्शन बचा हुआ है, लोकेशन वही है जो पहले थी। तो बेटा अभी भी इस ऑब्जेक्ट का ये पोर्शन, ये जो इतना सा पोर्शन है, जो पहले ये पोर्शन कितना था, ये था ये पोर्शन, नीचे वाला मिरर हमने काट कर फेंक दिया है, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अभी भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज वही बनाएगा जहां पहले बन रहा था, जहां ये पूरा मिरर इमेज बना रहा था, जिस लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे अभी भी इमेज बनेगा। ये बात याद रखेंगे आप। लेकिन चेंज क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। चेंज ये होगा कि ये इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। पहले ये इमेज आपको एकदम तीक्ष्ण नजर आ रहा था, एकदम क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा था, अब इसकी तीक्ष्णता, इसकी क्लैरिटी कम हो जाएगी।
समझे ना, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इस तक पहुंचने वाली लाइट रे, लाइट एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसका दिखना थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसके कलर आपको नजर नहीं आ पाएंगे। क्लियर? इंटेंसिटी कम हो जाने का मतलब है कि आपको ये जैसे कहते हैं ना कि ये एचडी हाई डेफिनेशन की पिक्चर है, ये नॉर्मल है, ये इतने पावर की पिक्चर है, ये इतने पावर की पिक्चर है, समझे ना, ये इतने पावर की फोटो है, तो वो पावर कम हो जाएगी। क्लियर? तो दिखेगा तो ये इमेज, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं दिख पाएगा। अब इंटेंसिटी इस इमेज की कम हो जाएगी। तो एक पॉइंट ये है, इसके बाद भी पॉइंट है, देखिए इसके बाद पॉइंट नंबर 5, देखिए ये 5 है, 6 पॉइंट क्या बोलेगा कि मान लेते हैं आपको ये सिर्फ कनकेव के लिए नहीं है, ये कन्वेक्स के लिए भी है, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं एक फिर से ये मान लेता हूं, मिरर ले रहा हूं, चाहे कन्वेक्स लें चाहे कनकेव लें, और यहां ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। आपने क्या कर दिया, इस पहले यहां था, ये सिचुएशन थी, ऑब्जेक्ट यहां है, ये डिस्टेंस कुछ x आपको दी गई है, और इमेज मान लेते हैं यहां कहीं बन रहा है, ये इमेज, ठीक है, ये डिस्टेंस y है। अब उसने आपको ये बोला कि इस मिरर को उसने थोड़ा शिफ्ट कर दिया ऊपर या नीचे, मान लेते हैं उसने इसको नीचे थोड़ा खींच दिया, तो अब नया इमेज बताओ कहां बनेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो बेटा अगर आप इस मिरर को थोड़ा नीचे खींच देंगे तो क्या चेंज आएगा। सोचिए कि प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है कि जो दिए गए मिरर को इक्वली दो भागों में डिवाइड करता है और जो मिरर को परपेंडिकुलरली कट करता है। तो यदि आप इसको थोड़ा नीचे खींच देंगे, मान लेते हैं पहले इसकी लोकेशन जो आपको थी वही दिखा रखी है और बाद में इसकी लोकेशन ये हो जाती है, ये इसकी बाद की लोकेशन, पोजीशन वही रखी है आपने, आगे पीछे नहीं किया उसको, दूसरे नीचे खींच दिया। तो अब इस केस में आप ये देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जितना आप मिरर को नीचे शिफ्ट करोगे उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो मिरर का होता है, ना कि ऑब्जेक्ट इमेज का, वो मिरर का होता है। अगर मिरर नीचे खींचा आपने तो प्रिंसिपल एक्सिस भी नीचे आ जाएगा जितना मिरर खींचोगे। तो अब आप ये बोलोगे कि पहले ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट साइज था पहले वाले केस में जब मिरर ऊपर था, अब नए वाले केस में यानी नई स्थिति में इस ऑब्जेक्ट की आप एक हाइट भी मानना स्टार्ट कर देंगे कि इसकी एक हाइट है। वो हाइट कितनी है, जितना आपने इसको नीचे शिफ्ट किया। मान लेते हैं आपने इसको जेड शिफ्ट किया तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट आ जाएगी जेड। अब इमेज की लोकेशन तो वही आएगी पी के रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में इमेज की लोकेशन तो वही आएगी, यानी बनेगा तो इसी पॉइंट पे। अब ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ये चीज आपको पता चलेगी -v/u से। आप क्या बोलोगे कि इसमें -v/u जो भी आएगा वही hi/ho आएगा। अब ho अगर आपने नीचे खींचा तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है z, तो ho तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप लिखोगे पॉजिटिव z इंटू -v/u, और ये -v/u यदि पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, hi पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आप ऊपर बना दोगे, ये इमेज आ जाएगा। और यदि -v/u इस मिरर से निगेटिव आ जाता है तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव hi निगेटिव आएगा, तब आप इसको नीचे बनाओगे। समझे क्या बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंसिपल एक्सिस यहां पहले ऑब्जेक्ट था यहां इमेज था, आपने इसको नीचे खींचा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इमेज ही हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इमेज नीचे आ जाए, हो सकता है इमेज नीचे आ जाए, वो डिपेंड किस पे करेगा कि मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है या कनकेव है। इस मिरर के लिए -v/u कितना आ रहा है, ये तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर। इस थ्योरी से आप आंसर दोगे कि ये जो इमेज है ये ऊपर आएगा, अब नए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगा या नीचे आएगा,
कितना ऊपर कितना नीचे आएगा ये भी आप HI/HO से बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5th पॉइंट था और इंपॉर्टेंट पॉइंट था काफी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इन चीजों से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ग्राफ ऑफ 1/v एंड 1/u। 1/v और 1/u के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आएगी। अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं मिरर से रिलेटेड, मैक्सिमम सारी बातें आपको एक ग्राफ से पता चलेगी। कौन कौन सी बातें हैं? जैसे रे डायग्राम मैंने आपको बताया कि ये डिमिनिश्ड बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, या मैग्नीफाइड बन रहा है, या रियल बन रहा है, या वर्चुअल बन रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ग्राफ से हम समझेंगे। एक ग्राफ से किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि एक कनकेव मिरर एक रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाएगा, ये चीज हम इस आर्टिकल में सीखेंगे। तो ध्यान से सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने जा रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि 1/v और 1/u के बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है ये 1/v/1/u = 1/f। मिरर फॉर्मूला जो हम जानते हैं, मिरर फॉर्मूला ये हम जानते हैं। तो यहां से अगर मैं 1/v को y एक्सिस पे रखता हूं, 1/u को x एक्सिस पे रखता हूं, तो 1/v हो जाएगा y, 1/f माइनस 1/u, या माइनस 1/u प्लस 1/f। अब इसकी कंपैरिजन y बराबर mx प्लस c से हम करते हैं। तो 1/v और 1/u के बीच में इसको रख दूंगा मैं y, 1/u को x, -1m हो जाएगा और c 1/f हो जाएगा। यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसकी स्लोप नेगेटिव होगी। अब फॉर यहां लिखा जा सकता है फॉर कन्वेक्स मिरर 1/f क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। एंड फॉर कनकेव मिरर 1/f क्या आएगा? <0 आएगा कनकेव के लिए। यानी C कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आएगा C। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। नेगेटिव स्लोप आएगी दोनों की नेगेटिव स्लोप आएगी, लेकिन एक का C पॉजिटिव आएगा, एक का C नेगेटिव आएगा। यानी इस तरीके की दो लाइन आएगी जो दोनों पैरेलल होंगी आपस में। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों का स्लोप -1 है, दोनों एंगल -40 डिग्री बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, पैरेलल मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसका C पॉजिटिव है। C पॉजिटिव किसका आएगा? कन्वेक्स मिरर। तो ये कन्वेक्स मिरर की लाइन है, ये लाइन कन्वेक्स मिरर के करस्पॉन्डिंग है और ये लाइन कनकेव मिरर के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि इसका C नेगेटिव है, ये इसका C नेगेटिव है। क्लियर? ये समझ में आया होगा आपको। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें V और U दोनों पॉजिटिव है, इसमें V और U दोनों पॉजिटिव है। तो यहां अगर मैं M देखता हूं, M क्या होता है? -v/u। तो ये V और U दोनों पॉजिटिव है, तो यानी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये माइनस माइनस, तो यहां आएगा <0। बताओ समझ में आई बात? क्योंकि इस केस में यहां इस रीजन में V और U दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो M क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और M नेगेटिव होने का मतलब क्या है? M नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? उल्टा, इन्वर्टेड। तो यहां इमेज आएगा इनवर्टेड। क्लियर? इन्वर्टेड इमेज आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर U और V यहां पॉजिटिव है और ये कन्वेक्स मिरर की लाइन है, कन्वेक्स मिरर, तो इस रीजन को जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा? देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये आप अपने उस पॉइंट में लिखेंगे जो अभी तक हमने पीछे, इससे पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया 6, उसमें 7th पॉइंट ये लिखेंगे जो इधर लिखने जा रहा हूं। 7th पॉइंट क्या लिखेंगे? देखो, अगर ये कनकेव मिरर है,
ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, ऑब्जेक्ट की ये लेंथ x मान लेते हैं जिसको हम u कहेंगे, और u बराबर में लिखूंगा -x, ये y, और v बराबर लिखूंगा मैं +y। कनकेव मिरर में आपने रे डायग्राम में ये देखा होगा कि इमेज यदि इस रीजन में बनता है, पॉजिटिव रीजन में, तो वो इमेजिनरी बनता है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट या इमेज इस रीजन में है तो वो रियल है। दोनों रे डायग्राम में, कनकेव मिरर के रे डायग्राम में भी और कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम में भी, अगर u या v यानी ऑब्जेक्ट या इमेज पॉजिटिव रीजन में है तो वो इमेजिनरी है, और दोनों नेगेटिव रीजन में है तो वो रियल है। ये आप चेक कर लेना जो मैंने अभी बोला। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के सामने आता है कि u या v यदि दोनों पॉजिटिव है तो इनको क्या बोला जाएगा, दोनों को वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। और यदि u और v ये 7th पॉइंट है बेटा, लिख लेना वहां, निगेटिव है तो इनको बोला जाएगा रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। ये आप सोच भी सकते हो, जैसे यहां ये कनकेव है, कनकेव में इधर कभी भी रे नहीं जा सकती है रियल में, तो अगर इधर इमेज बनता है तो वो वर्चुअली होगा। और ये रीजन कनकेव के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा मैंने, रे ऐसे चलेगी, तो ये रीजन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब y पॉजिटिव आएगा, v पॉजिटिव आएगा, और v यदि पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगा। ऐसे यदि u पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ये मैंने प्रूव किया था, समझे। इस वाले केस में देखो, मैंने भी बताया था आपको कि यदि रे ऐसे जाती है कन्वेक्स के लिए तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां बनता है। ऑब्जेक्ट क्या था उधर पॉजिटिव साइड में, ये पॉजिटिव रीजन है, इसलिए मैंने इसको वर्चुअल बोला था। तो यानी u अगर पॉजिटिव तो वर्चुअल। तो 7th पॉइंट ये लिखेंगे आप, ये बात, ये 7th पॉइंट है। मिरर के केस में अगर u v पॉजिटिव होते हैं तो वर्चुअल होते हैं। u पॉजिटिव तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज। u v यदि निगेटिव है तो वो रियल होते हैं। u यदि निगेटिव तो वो रियल ऑब्जेक्ट, v यदि निगेटिव तो वो रियल इमेज। समझे। रियल होने का मतलब क्या होगा, p से लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड क्यों, ये गलत बोल दिया मैंने, p से लेफ्ट साइड में, क्योंकि ज्यादातर हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखते हैं, समझे। अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं, जिस डायरेक्शन में रे जाती है p के रेस्पेक्ट में वो पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन से रे आती है p के रेस्पेक्ट में वो नेगेटिव। तो ये p है, रे इधर से आ रही है तो ये नेगेटिव, समझे। इसलिए ऑब्जेक्ट अगर लोकेशन नेगेटिव रखता है तो वो रियल है, समझे। अब इसको मैं हटा रहा हूं, ये 7th पॉइंट था, लिख लेना। अब इस पॉइंट को रिलेट करते हुए यहां इस आर्टिकल में मैं बोल सकता हूं कि यहां uv पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। इससे सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन सीखनी है कि इस ग्राफ से मैं कितनी इंफॉर्मेशन जान सकता हूं। यहां u और v, अगर मैं m की बात करता हूं तो m यहां आएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां v पॉजिटिव है लेकिन u निगेटिव है। तो v पॉजिटिव u निगेटिव, तो v बाई u निगेटिव आएगा, और माइनस ये बाहर से तो m पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां आएगा इरेक्ट इमेज। कैसा बनेगा, यहां इरेक्ट इमेज बनेगा। लेकिन इस केस में v पॉजिटिव है तो आप बोलोगे, और u निगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बोलोगे इस केस में। ऐसे ही इस केस में आओगे तो यहां m आ जाएगा लेस देन 0, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में u और v दोनों नेगेटिव आएंगे, u नेगेटिव v नेगेटिव, आएंगे नहीं आएंगे, समझे। अरे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये 1/v और 1/u दोनों नेगेटिव है, यानी v और u नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में। और v और u यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी m क्या आएगा, v और u दोनों नेगेटिव, तो v बाई u पॉजिटिव, और ये माइनस है तो m क्या आएगा, नेगेटिव, तो m नेगेटिव। इसका मतलब यहां क्या आएगा, इन्वर्टेड।
समझे? और ये दोनों नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। ऐसे इधर क्या लिखोगे, एम ग्रेटर देन 0 और यहां आएगा इरेक्ट, और इसमें आप लिखोगे u पॉजिटिव v नेगेटिव, v नेगेटिव तो रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये रीजन। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, ये इंफॉर्मेशन। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को रीड कैसे करते हैं। रीड करने का तरीका ये रहेगा कि यदि कन्वेक्स मिरर में, यदि कन्वेक्स मिरर यहां है तो कन्वेक्स मिरर से कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज नहीं मिल सकता। कन्वेक्स मिरर वाली लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। बताओ है क्या थर्ड क्वाड्रेंट? 3 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है कन्वेक्स वाली लाइन। यानी कन्वेक्स मिरर से कभी भी रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज नहीं बनाएगा। कन्वेक्स मिरर से कभी भी रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज नहीं बना सकता है। यह बात आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कनकेव मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बना पाएगा, क्योंकि कनकेव मिरर वाली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं गुजरती है। समझ में आई बात? अब और क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है, देखिए इधर आते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर हूं, यहां हूं यदि मैं, तो आप ये बोलोगे कि ये लेंथ हमेशा इस क्वाड्रेंट में ये लेंथ छोटी रहेगी और ये लेंथ बड़ी रहेगी। ये लेंथ क्या है? 1/v। ये लेंथ बड़ी है, इसका मतलब 1/v, यानी v छोटा है u बड़ा है। तो अगर आप इस पॉइंट यानी इस लाइन पर हैं, तो इस लाइन पर आप m लिखोगे कि ये लेस देन 1 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड। दोबारा फिर समझाता हूं ये कैसे लिखा मैंने। देखो ये 1/v होगी, क्योंकि 1/v यानी ये लेंथ 1/v को शो करती है और ये लेंथ 1/u को शो करती है। 1/v बड़ा है यानी v छोटा है, 1/u छोटा है यानी u बड़ा है, यानी v बड़ा u छोटा, v बड़ा और u छोटा। दोबारा फिर बोलता हूं, उल्टा बोल दिया मैंने। 1/v बड़ा है तो यानी v छोटा है, ये 1/v को शो करता है, ये लेंथ 1/v को शो करती है। 1/v बड़ा और 1/u छोटा। अगर 1/v बड़ा है तो v छोटा होगा, यानी v छोटा u बड़ा। इस हर एक पॉइंट पर इस क्वाड्रेंट में अगर आप इस लाइन पर हैं तो हर एक पॉइंट पर v छोटा आएगा और u बड़ा आएगा। v छोटा और u बड़ा का मतलब मैग्नीट्यूड 1 से छोटा आएगा, समझे? और मैग्नीट्यूड 1 से छोटा का मतलब क्या है? डिमिनिश्ड। यानी इस लाइन का हर एक पॉइंट डिमिनिश्ड इमेज को प्रदर्शित करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा यदि कन्वेक्स मिरर से बनाया जा रहा है तो वो डिमिनिश्ड आएगा। समझे क्या बोला मैंने? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर हमेशा मैग्नीफाइड बनाएगा। अगर आप यही बात इस पॉइंट पे बोलोगे, यहां मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, तो आप बोलोगे 1/u बड़ा है और 1/v छोटा है इस पॉइंट पर, और इस वजह से इस पॉइंट पर m ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि 1/v छोटा है यानी v बड़ा है, और v बड़ा होते ही ये ऊपर वाला नोट बड़ा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर हमेशा मैग्नीफाइड बनाता है। तो आपको अगर 3 चीज बोल दी जाए इनमें से
कि ये देखा जाता है कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड बन रहा है। तो बताओ मिरर कौन सा है? आप आंसर दोगे कनकेव मिरर। आपको बोला जाएगा कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड बन रहा है, तो बताओ मिरर कौन सा है? आप आंसर दोगे कन्वेक्स। इस टाइप की बहुत सारी बातें यहां से निकल के सामने आती हैं, समझे? ऐसे आप इधर भी बोल सकते हो यहां कि क्या बोलोगे? रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज अगर आप इस पॉइंट पे मान लेते हैं यहां, तो इसमें 1/u बड़ा हो जाएगा, 1/v छोटा हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो m आएगा वो m ग्रेटर देन 1 आएगा, कि 1/v छोटा और 1/u आएगा बड़ा।